मे बी इंडिया इज अवर फ्रेंड बट चाइना इज अवर ब्रदर। भारत हमारा दोस्त हो सकता है लेकिन चीन हमारा भाई है। जी हाँ, ये कोट है निकिता क्रुश्चेव की, जो प्रीमियर और प्रेसिडेंट रहे सोवियत यूनियन के 1962 के दौरान। जब भारत का और चीन का युद्ध हुआ तो किसी पत्रकार ने उनसे पूछा कि आप किसके साथ जाएंगे, तो उन्होंने तब कहा था कि भारत हमारा दोस्त हो सकता है लेकिन चीन हमारा भाई है। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंडियन नॉलेज शो में। तो दोस्तों, आज मैं एक खबर निकल के आई और साथ ही में सोचा इसी खबर के साथ आपको थोड़ा एनालिसिस दे दूं रशिया इंडिया के रिलेशन के बीच का। दोस्तों, एक डिफेंस न्यूज इंडिया नाम की एक वेबसाइट है, उस पर एक आर्टिकल लिखा हुआ था कि रशिया कम्पीट विद चाइना फॉर आर्म सेल टू पाकिस्तान। यानी कि रशिया कंपटीशन करना चाहता है चाइना के साथ पाकिस्तान को जो वेपन सप्लाई करने के लिए। दोस्तों, आपको लगता है कि ये भारत के लिए एक झटका है? बहुत से लोगों ने इस आर्टिकल को देख के वीडियो बनाई कि भारत के लिए एक झटका है, भारत को अमेरिका के साथ नहीं जाना चाहिए, रूस हमारा दोस्त है, ऐसा ऐसा। तो दोस्तों, जो ये वर्ल्ड पॉलिटिक्स है इसमें कोई भी परमानेंट दोस्त दुश्मन बिल्कुल नहीं होता। अगर आपको देखे कि रूस ने हमारा साथ क्यों दिया था सोवियत एरा के दौरान, तो उसके भी अपने खुद के मसले थे। जैसे कि पाकिस्तान उसका दुश्मन था। सोवियत यूनियन में जब सोवियत यूनियन अफगानिस्तान में घिरा तो पाकिस्तान अमेरिका के साथ था, तो वो सिर्फ पाकिस्तान को काउंटर करने के लिए भारत का साथ दिया। ऐसा कोई नहीं था कि उन्हें हमसे कुछ प्यार था लगा होता, क्योंकि आखिरकार ये गोरे ही हैं, ये किसी का भी नहीं है, हमारे तो छोड़िए। तो दोस्तों, आजकल की सिनेरियो में ये चल रहा है कि भारत को, खासकर मीडिया भी, बहुत सी मीडिया भी एक कह रही है कि भारत को रूस के साथ जाना चाहिए, अमेरिका के साथ नहीं। लेकिन दोस्तों, अगर आप थोड़ा सा फैक्ट के साथ जाएंगे तो आप जरा सोचिए कि भारत को रूस की क्या जरूरत है। उसकी इकोनॉमी कहाँ है? उसकी इकोनॉमी करीबन 1 ट्रिलियन के आसपास है। भारत की इकोनॉमी उससे 3 गुना ज्यादा है और इस साल के अंत तक हम 4 गुना पहुंच जाएंगे उससे। अगर वो भारत से हटता भी है तो इस समय अगर आज की तारीख में देखें तो रूस को भारत की कहीं ज्यादा जरूरत है। अगर भारत को रूस की इतनी जरूरत नहीं है। भारत को रूस की एक ही जगह जरूरत होती थी, या तो आर्म सप्लाई करने में या फिर वेटो पावर लगाने के लिए यूनाइटेड नेशन में। अब वो काम कौन कर रहा है भारत के लिए? एक नहीं, भारत के लिए दो दो तीन तीन देश कर रहे हैं, ब्रिटेन, अमेरिका और फ्रांस। आप पिछले अभी 4-5 साल के जितने भी उठा लीजिए, भारत और फ्रांस और भारत और अमेरिका ने, ये दोनों देश फ्रांस और अमेरिका भारत के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं यूनाइटेड नेशन में। इनके रिलेशन भी अच्छे हुए हैं, वेपन सप्लाई भी हो रहा है। तो पहले मैं इस आर्टिकल पर जाता हूँ, आपको बता दो कि चाइना, पाकिस्तान कितना वेपन सप्लाई, मतलब कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट करता है। तो टोटल जो उनका इंपोर्ट है करीबन $10 बिलियन है। उसमें से $6.4 बिलियन से चाइना से आता है, $2.5 बिलियन आता है करीबन यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से। वो भी इसलिए क्योंकि उनका कुछ पैक्ट है, वरना यूएस तो उन्हें वेपन सेल करना बंद ही कर चुका है लगभग। इटली से आता है उन्हें 471 मिलियन का, यानी $500 बिलियन के आसपास। तो जो रशिया है वो चाहता है करीबन उसे चंक मिल जाए $3 से $4 बिलियन का। तो ऐसा क्यों चाह रहा है? जबकि उसे पता है कि इंडिया उसका एक बड़ा ग्राहक है, तो वो उससे छिटक जाएगा अगर भारत वो पाकिस्तान को बेचता है। तो दोस्तों, इसका सिंपल सा रीजन है कि भारत अब रशिया से वेपन नहीं खरीद रहा है। उसका सबसे बड़ा कारण है चीन। जी हाँ, इसके तार जुड़े हुए चीन से। देखिए, अगर रशिया कोई भारत को हथियार बेचता है तो वो सेम हथियार, बल्कि थोड़ा सा अपग्रेड करके नहीं, चीन को बेच देता है। उससे भारत को क्या फायदा होता है? कुछ नहीं। वे हथियार पाकिस्तान के खिलाफ तो कारगर है, लेकिन चीन के खिलाफ कारगर नहीं है, क्योंकि सेम टेक्नोलॉजी है। बल्कि पाकिस्तान और उसमें चीन खुद का भी डेवलपमेंट कर लेता है, कुछ एक्स्ट्रा मिसाइल्स वगैरह उन्हें अपग्रेड करके लगा देता है। तो इस स्थिति में भारत को मजबूरन अब अपनी तैयारी पाकिस्तान को छोड़कर चीन की तरफ ध्यान केंद्रित करने के लिए, 2.5 मोर्चे की लड़ाई के लिए तैयार करना है भारत को। तो उसमें सबसे बेहतरीन है अमेरिका। एक तो उसकी टेक्नोलॉजी बहुत ही एडवांस और प्रीमियम क्वालिटी की है। दूसरी बात, अमेरिका आपको ये एश्योरेंस देता है कि आप जो हथियार खरीदेंगे वो कभी भी चीन को नहीं बेचेगा। जैसे कि उसके आप पिछले, बल्कि चाइना और यूएस का तो कोई ऐसा कोई आम एक्सपोर्ट है नहीं है। बल्कि यूएस आपके जो आसपास के दोस्त या दुश्मन देश है, जितने पड़ोसी, पाकिस्तान को छोड़कर वो किसी को भी आर्म सप्लाई नहीं करता। और पाकिस्तान के लिए भारत के पास रशियन वेपन्स बहुत है। और
आगे भी भारत इसलिए एडवांस हथियार लेना चाहता है, लॉकहीड मार्टिन के जो नेक्स्ट प्रोजेक्ट है उनमें भी इन्वेस्ट करना चाह रहा है, ताकि उसके साथ मिलकर कुछ नया डेवलप किया जा सके। जैसे कि टर्की की बात करूं, टर्की और नेटो अलायंस के कुछ कंट्रीज ने मिलकर यूएस की लॉकहीड मार्टिन के साथ कुछ पैसा इन्वेस्टमेंट किया और उन्हें भी F-35 लाइटनिंग फाइटर जेट मिले। तो भारत भी कुछ ऐसा ही करना चाहता है, कुछ अलग, जिससे कि जो भारत को एज मिल सके चीन के खिलाफ टेक्नोलॉजी में। अगर अब मैं बात करूं कि भारत को रशिया की क्या जरूरत है, सिर्फ इस चीज की जरूरत है कि जो हमारे जो पुराने वेपन्स हैं उनके लिए जो मेंटेनेंस के लिए जो पार्ट्स हैं, जैसे कि सुखोई 35 MKI, बल्कि उसके लिए भी नहीं, क्योंकि भारत उनके पार्ट्स अब खुद ही बना लेता है। उनकी टेक्नोलॉजी भी भारत के पास उसने डेवलप कर ली है या फिर सीख ली है, जो हमारे पास सुखोई 35 MKI है। उनकी कोई इकोनॉमी ऐसी नहीं है कि भारत वहां पे उनका बाजार है बहुत बड़ा, भारत वहां अपनी कंपनियां भेजेगा, वहां से पैसे कमाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। बर्बाद मुल्क हो चुका है रशिया। तो भारत को अभी बिल्कुल सही ट्रैक पे भारत के पॉलिटिशियन, और भारत को बिल्कुल सही दिशा में लेके जा रहे हैं यूएस की तरफ, क्योंकि यूएस ही अल्टीमेट चॉइस है। अगर आप देखें तो चाइना ने कैसे ग्रो किया, चाइना ने ग्रो ही यूएस के साथ। पहले रशिया चाइना के इतने अच्छे रिलेशन नहीं थे। करीबन 1990 के आसपास जब सोवियत यूनियन का विघटन हुआ तो चाइना तुरंत अमेरिका की तरफ झुक गया। भारत को टाइम लगा, लेकिन वो तुरंत झुक गया, जिसका उसे फायदा मिला। जापान द्वितीय विश्व युद्ध के बाद तुरंत वो अमेरिका की तरफ गया और उसे उसका फायदा मिला, इन्वेस्टमेंट मिला, उसे उसे पैसे मिले। तो इसलिए भारत को इन्वेस्टमेंट की बहुत जरूरत है। तो इसलिए भी, और वेपन्स प्रीमियम क्वालिटी के यूएस से ही मिल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि रशिया के खराब है, लेकिन प्रीमियम क्वालिटी। और दूसरी बात, भारत को दूसरी चीज़ों से बचना है, जैसे कि सैंक्शन वगैरह, और इससे भारत की इमेज भी वर्ल्ड पॉलिटिक्स में अच्छी होती है वेस्टर्न कंट्रीज के साथ जाने पर। तो दोस्तों, आज के इस एनालिसिस वीडियो में इतना ही। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मैं ऐसी वीडियो लेकर आता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।